इस फिल्म की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि आज से 30 साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, जिसमें दुनिया के सभी देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिस वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो गई और अब पृथ्वी पर बहुत ही कम लोग बचे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग रेडिएशन और भूख की वजह से मर चुके हैं और जितने लोग बचे हैं वो भूख से लड़ रहे हैं क्योंकि अब जमीन खेती लायक नहीं बची, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, इसीलिए लोग जीने के लिए जानवरों को मारते हैं, एक दूसरे से खाना छीनते हैं और कुछ लोग नरभक्षी भी बन चुके हैं। इन्हीं सब लोगों में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर इलाई को दिखाया जाता है। इलाई पिछले 30 सालों में खुद को जिंदा रखने की कला सीख चुका है। वो एक जंगल में है जहाँ चारों तरफ धूल और राख उड़ रही है। वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है जिसके पास एक बिल्ली होती है। बिल्ली इलाई को देखकर गुर्राती है क्योंकि वो उसका शिकार करना चाहता है और बिल्ली जैसे ही गुर्राती है इलाई उस पर अपना एक तीर चलाता है क्योंकि वो बिल्ली उसका खाना है। वो बिल्ली को उठाता है और यहाँ से चला जाता है। वो चलते हुए एक घर में पहुंच जाता है जहाँ से बहुत बदबू आ रही होती है और जब वो यहाँ आकर चेक करता है तो यहाँ पर एक लाश होती है जिससे ये बदबू आ रही होती है। वो उस लाश के जूते निकालकर पहन लेता है और बाद में उस बिल्ली को पकाकर खाता है। इलाई के पास एक किताब होती है जिसमें एक ताला होता है। वो उस बुक को निकालता है, उस ताले को खोलता है और किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अब सोने से पहले उसके पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है, वो उसे ऑन करके सो जाता है और जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। खैर अब इलाई जब सुबह अपने सफर पर निकलता है, दरअसल इलाई पश्चिम की तरफ बढ़ रहा होता है और जब वो अपने रास्ते में होता है तो इलाई को एक लड़की मिलती है जो कि उससे अपनी टूटी हुई टोली को ठीक करने के लिए कह रही थी। तभी इलाई बोलता है कि जितने भी लोग आसपास हैं सब बाहर आ जाएं और उसके ये कहते ही बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वो उसके पास आकर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा कि हम आसपास ही थे। इलाई कहता है कि तुम्हारे शरीर की बदबू से। इसके बाद उनमें से एक आदमी इलाई का बैग छीनने की कोशिश करता है तो इलाई उसका हाथ काट देता है और जब बाकी लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो इलाई उन सबको भी मार देता है। ये देखकर जो लड़की वहाँ पर होती है वो बहुत डर जाती है। इलाई उससे पानी मांगता है और वो लड़की उससे पानी देती है। इलाई उस पानी को सूंघता है और वो उसे वापस देकर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। इसके बाद वो एक शहर में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उन सभी के पास गन्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इलाई एक शॉप में जाता है और जैसे ही शॉपकीपर इलाई को देखता है वो इलाई पर गन तान देता है, लेकिन इलाई भी काफी फास्ट होता है। वो उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है और फिर उसे गन वापस देते हुए बोलता है कि मैं बस एक कस्टमर हूँ और मुझे अपनी बैटरी चार्ज करवानी है। वो अपने म्यूजिक प्लेयर की बैटरी चार्ज करवाने यहाँ आया था। दुकानदार कहता है कि ठीक है, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे। इलाई उसे एक लाइटर और कुछ टिश्यू पेपर देता है जिससे वो दुकानदार बहुत खुश हो जाता है। इलाई उससे पानी मांगता है। वो कहता है कि सामने एक बार है, वहाँ तुम्हें पानी मिलेगा। इलाई उस बार की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें शहर के ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कार्नेगी। कार्नेगी के पास कुछ लोग आते हैं जो कि सब लुटेरे होते हैं। वो उसे बहुत सारी किताबें देते हैं। दरअसल कार्नेगी एक खास तरह की किताब की तलाश कर रहा था, लेकिन जब कार्नेगी उन सभी किताबों को देखता है तो उसमें वो किताब नहीं होती जिसकी उसे तलाश थी। इस बात से कार्नेगी निराश होता है, लेकिन उन लुटेरों का सरदार जब एक शैम्पू की बोतल कार्नेगी को देता है तो इसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि ये वो वक्त है जब कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, ना लाइटर, ना शैम्पू, ना टिश्यू पेपर। इसीलिए कार्नेगी उन सभी से कहता है कि तुम बार में जाकर कुछ भी पी सकते हो। यहाँ पर इलाई भी होता है। इलाई बार टेंडर से आकर पानी मांगता है और बदले में वो उसे अपने कुछ कपड़े देता है। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे कार्नेगी भगा देता है और ये बिल्ली उन्हीं लोगों की होती है जिन्हें कार्नेगी ने अभी यहाँ भेजा था। तभी उनमें से एक आदमी इलाई के पास आता है और कहता है कि ये बिल्ली मेरी थी और अब इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। बाकी लोग भी यहाँ जाते हैं, लेकिन इलाई लड़ने में काफी अच्छा था। वो इन सभी को पीट लेता है। कार्नेगी भी ऊपर से ये सब देख रहा होता है। वो अपने एक आदमी से कार्नेगी को अपने पास बुलाता है। कार्नेगी कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ने के तरीके से काफी इम्प्रेस हुआ, क्या तुम पढ़ना भी जानते हो। इलाई बोलता है हाँ, क्योंकि इस वक्त पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। कार्नेगी उससे बोलता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। इलाई कहता है कि मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता। जिस पर कार्नेगी कहता है कि एक रात तो हमें अपनी सेवा का मौका दो, हमें मेहमान नवाजी करने दो और रात में तुम अच्छे से सोच भी लोगे। इसलिए वो उसे रात रुकने के लिए बाहर का एक कमरा दे देता है और इलाई वहीं पर रुक जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक औरत खाना लेकर आती है। इस औरत का नाम क्लाउडी है। ये कार्नेगी की रखेल है और पैदाइशी अंधी है। वो खाना रखकर चली जाती है और फिर वहाँ पर क्लाउडी की बेटी सोलारा आती है। सोलारा उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें खुश करने के लिए भेजा गया है। ये बात सुनकर इलाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर सोलारा कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से भेजा तो कार्नेगी मेरी मोम को बहुत मारेगा। जिस पर इलाई कहता है कि ठीक है, तुम रात में यहाँ पर रुक सकती हो। तभी सोलारा की नजर उसकी किताब पर पड़ती है। वो उससे कहती है कि मैं इसे देखना चाहती हूँ, लेकिन इलाई उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम बैठो, हम खाना खाते हैं। वो उसे खाने की टेबल पर बैठाकर उसके हाथ पकड़कर प्रेयर करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ईश्वर हमें खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सोलारा को हैरानी होती है क्योंकि ये वो वक्त है जब कोई भी इंसान ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता और ना ही उसे आती है।
अब अगली सुबह सोलारा खाने की टेबल पर जाती है जहाँ पर उसकी मोम क्लाउडिया उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ पर कार्नेगी भी होता है। यहाँ पर खाने से पहले सोलारा वही प्रार्थना करती है जो कि कल रात को एलाई ने की थी और जब कार्नेगी इस प्रार्थना को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सोलारा से आकर पूछता है कि क्या उस आदमी के पास कोई किताब भी थी। वो उसे बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो उसकी मोम को पीटने लगता है। वो कहती है कि हाँ उसके पास एक किताब है और वो उसे एक निशान बनाकर दिखाती है और वो समझ जाता है कि ये वही किताब है जो उसे चाहिए यानी कि बाइबल। वो अपने आदमियों को इलाई के कमरे में भेजता है लेकिन तब तक इलाई यहाँ से जा चुका था। इलाई उस दुकान वाले के पास जाता है जिसे उसने अपनी बैटरी चार्ज करने को दी थी और जब इलाई अपनी बैटरी लेकर बाहर आता है तो वहाँ पर कार्नेगी अपने लोगों के साथ खड़ा था और कार्नेगी कहता है कि अगर मुझे किताब और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तुम्हें मारकर उस किताब को ले लूंगा। वो बाइबल मुझे दे दो। इलाई पूछता है कि तुम्हें ये किताब क्यों चाहिए। वो कहता है कि मुझे इस किताब की शक्तियों के बारे में पता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इस किताब को सभी ने जला दिया। वो कहता है क्योंकि मुझे इस किताब की शक्तियों के बारे में पता है और जब मैंने ये शहर बनाया तो मुझे कई लोगों को मारना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं थे जिनसे मैं उन्हें समझा पाता और वो शब्द वो बातें इस किताब बाइबल में है, इसीलिए मुझे ये किताब चाहिए। मैं ऐसे ही और भी कई शहर बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे और भी कई लोगों की जरूरत होगी और बाइबल की बातों से मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। दरअसल ये लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, ये एक तरह का राजा बनना चाहता था और जब इलाई को उसके इरादों के बारे में पता चलता है तो वो इसे किताब देने से मना कर देता है और जब वो जा रहा होता है तो ये लोग पीछे से उस पर गोली चलाते हैं। फिर इलाई भी गोली चलाता है और दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। अब इलाई काफी एक्सपर्ट था इसीलिए वो धीरे धीरे करके इन सभी को मार देता है। वो कार्नेगी के पैर में भी एक गोली मार देता है जिससे कार्नेगी जख्मी हो जाता है। अब इलाई की गोलियां खत्म हो जाती हैं इसीलिए कार्नेगी का एक आदमी उसकी तरफ बंदूक तान देता है लेकिन इलाई निहत्था होता है इसीलिए वो उसे जाने देता है और इलाई यहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे सोलारा भी आ जाती है। हालांकि इलाई उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था लेकिन सोलारा कहती है कि मुझे पानी का पता है, मैं एक झरने का रास्ता जानती हूँ। वो उससे सौदा करती है और इलाई मान जाता है और जब वो झरने पर जाते हैं और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो इलाई बोलता है कि मेरा चश्मा अंदर रह गया है और जब सोलारा अंदर जाती है तो वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। ये झरना कार्नेगी का होता है और यहाँ पर दरवाजा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। इस पूरे झरने और पानी पर कार्नेगी का हक होता है। अब यहाँ से इलाई अपना सफर आगे शुरू करता है। अब वहाँ से सोलारा भी निकल जाती है और जब वो आगे जाती है तो उसे वही लड़की मिलती है जो कि पहले इलाई को मिली थी जिसने उसके सभी साथियों को मार दिया होता है। वो लड़की उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन तब तक यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं। वो सोलारा पर हमला कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर इलाई आ जाता है। वो उन सभी लुटेरों को मार देता है और अब सोलारा इलाई के साथ आगे का सफर तय करती है और जब वो आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सोलारा को चुप रहने के लिए कहता है और वो अपना तीर कमान निकालता है और आसमान की तरफ एक तीर चलाता है और जमीन पर एक पक्षी आकर गिरता है क्योंकि उसे आसमान में इसी पंछी की आवाज सुनाई दी होती है। अब ये रात में एक जगह पर रुकते हैं और इलाई यहाँ पर बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। सोलारा कहती है कि मुझे भी बाइबल की कुछ बातें सुनाओ ना। इसके बाद इलाई बाइबल को बंद करता है और सोलारा को बाइबल की कुछ अच्छी बातें बताना शुरू कर देता है। बाइबल की अच्छी बातें सुनकर सोलारा पूरी तरह से उनमें खो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी बातें सुनी थी। इसके बाद इलाई उससे बताता है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी बाइबल थी उन सभी को लोगों ने जला दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी की वजह से लड़ाई हुई है यानी कि धर्म की वजह से और आज इसीलिए इस दुनिया में एक भी बाइबल नहीं है। वो बताता है कि वॉर के बाद रेडिएशन और सूरज की किरणों से बचने के लिए इंसानों को जमीन के नीचे रहना पड़ा क्योंकि ओजोन लेयर के साथ बाकी सभी लेयर्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जब 1 साल के बाद सभी लोग बाहर आए तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, उसने मुझे एक रास्ता बताया जिससे मैं एक पत्थर के ढेर के पास पहुंच गया और उसी के नीचे ये बाइबल थी। इसके बाद मुझे आवाज आई कि मुझे पश्चिम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर ये किताब सेफ रहेगी और पिछले 30 सालों से मैं लगातार पैदल आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यानी कि पिछले 30 सालों से लगातार चल रहा था और ये उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर इसकी अंतरात्मा ने इसे जाने के लिए कहा था। अगली सुबह ये वहाँ से निकल जाते हैं और कार्नेगी भी ने ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन ये दोनों वहाँ से जा चुके थे। ये दोनों पानी की तलाश में एक घर पर पहुंचते हैं जहां पर एक बूढ़ा कपल रहते थे। पहले तो इन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन इलाई ने समझाता है कि हम मुसाफिर हैं। वो इन्हें चाय के लिए इनवाइट करते हैं लेकिन जल्द ही इलाई समझ जाता है कि एक नरभक्षी कपल है। अब वो यहाँ से जैसे ही निकल रहा होता है वो पाता है कि कार्नेगी यहाँ पर अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है। ये दोनों वापस अंदर पहुंच जाते हैं और वो कपल इन्हें हथियार देते हैं। बाहर से कार्नेगी उनसे कहता है कि मुझे वो बाइबल दे दो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तब इलाई उसकी तरफ एक किताब को फेंकता है और जब वो उस किताब को उठाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक बॉम्ब होता है।
यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इस फायरिंग के बीच घर में जो वो बूढ़ा कपल होता है उनकी जान चली जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और उनसे बाइबल मांगते हैं, लेकिन इलाई उन्हें बाइबल नहीं देना चाहता था, जिस पर वो कहते हैं कि तुमने अगर हमें बाइबल ना दी तो हम सोलारा को मार देंगे। इसलिए इलाई को उन्हें बाइबल देनी पड़ती है और वो इलाई को गोली मारकर सोलारा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि गोली लगने से इलाई जख्मी होता है, उसकी जान नहीं जाती। दूसरी तरफ जब वो सोलारा को लेकर जा रहे होते हैं तो सोलारा ड्राइवर पर हमला कर देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। बाहर अगर सोलारा देखती है कि कार्नेगी और उसके साथी उसकी तरफ आ रहे हैं जो कि दूसरी गाड़ी में थे, वो उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकती है। वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो उन्हीं की एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है और वो वापस उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर इलाई था, लेकिन अब इलाई यहाँ पर नहीं होता है। वो समझ जाती है कि इलाई पश्चिम की तरफ जाना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी से पश्चिम की तरफ जाने लगती है। रास्ते में इलाई उससे मिल जाता है, वो इलाई को पानी पिलाती है, उसकी पट्टी करती है और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकलते हैं। रास्ते में आगे बढ़ने पर इलाई को ठंडी हवाओं का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि आसपास पानी है और जब वो देखते हैं तो पास में एक नदी होती है। वो एक नाव में बैठते हैं और एक टापू की तरफ निकलते हैं और जब ये टापू के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक गार्ड होता है। वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इलाई उससे कहता है कि मेरे पास इस दुनिया की बची हुई आखिरी बाइबल है। ये सुनने के बाद वो गार्ड उसे अपने साथ ले जाता है और एक आदमी से मिलवाता है। वो उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर जंग के बाद की बची हुई कुछ आखिरी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास एक भी बाइबल नहीं है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, लेकिन इनके पास बाइबल नहीं होती। अब वो इलाई से कहता है कि मुझे बाइबल दिखाओ, जिस पर इलाई कहता है कि बाइबल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो पूरी याद है। दरअसल इलाई पिछले 30 साल से बाइबल पढ़ रहा था, इसीलिए उसे एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत ही अच्छी तरह से याद थी। वहीं दूसरी तरफ कार्नेगी को दिखाते हैं, जब वो बाइबल को देखता है तो उसमें ताला लगा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो बाइबल को उस दुकान पर ले जाता है जहाँ पर इलाई ने अपनी बैटरी को चार्ज करवाया था। जब वो उसे खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। दरअसल उसमें परेल भाषा लिखी होती है और ये भाषा अंधे लोगों की भाषा होती है, इसे सिर्फ अंधे ही पढ़ सकते हैं। और ये देखने के बाद कार्नेगी पूरी तरह से बौखला जाता है। दूसरी तरफ हम इलाई को देखते हैं जो कि पूरी बाइबल एक आदमी को बता रहा होता है और वो उसे लिख रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इलाई जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसके पास वो बाइबल थी जो कि अंधे पढ़ते थे। और इसलिए जब इलाई शुरू में बाइबल पढ़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे कुछ दिखता ही नहीं था। और इलाई जब भी सफर करता था वो दिन में ही सफर करता था क्योंकि उसे पश्चिम की तरफ जाना था और जिस तरफ सूरज डूबता था वो उसी तरफ चलता था। और साथ ही वो गोली भी उस तरफ ही चलाता था जिस तरफ से उस पर गोली चलाई जाती थी। उसके सूंघने, सुनने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी और यही सब वो बातें होती है जो कि उसके अंधा होने के बाद भी वो इतना सटीक था। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्नेगी को दिखाते हैं जो कि उस बाइबल को पढ़ने के लिए सोलारा की माँ क्लाउडिया को बुलाता है क्योंकि वो भी अंधी थी। और जब वो उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है तो वो कहता है कि वो उस अजनबी के साथ भाग गई। ये सुनकर क्लाउडिया को उस पर शक होता है। वो उससे कहती है कि मैं ये भाषा भूल चुकी हूँ, मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकती। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है क्योंकि उसके सारे लोग मर चुके हैं और जो उस टाउन के लोग होते हैं वो इसके घर पर हमला बोल देते हैं। और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में कई लोग घुस चुके हैं। वो उसके सामान को उथल पुथल कर रहे थे। वो समझ जाता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ इलाई ने पूरी किताब को बता दिया है जिससे पूरी किताब बन चुकी है। इलाई यहाँ पर एक सफेद पोशाक में होता है जो कि एक धर्मगुरु को दिखाती है। अब कुछ दिनों के बाद इलाई भी इस दुनिया से चला जाता है और अब सोलारा अपने घर वापस जा रही है। वो इलाई का बैग और सामान उठाती है और अपने सफर पर निकल जाती है और यहीं पर ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।